कोई निकालो लूका की पुस्तक 24वां अध्याय और 5वां वचन से कोई पढ़े। जब वे डर गई हाँ और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, हाँ तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढते? क्या करती हो? मरे हुओं में क्यों ढूंढते? तो मतलब ये कि वो जो है वो लड़की को पता नहीं है शायद, जो ढूंढने के लिए गई है वो चली गई कहाँ? कब्रस्तान चली गई वो यीशु मसीह को ढूंढने। यीशु मसीह ने तो बोला था कि मैं तो वापस से तीसरे दिन जी उठूंगा, उसको पता नहीं इसलिए वहां पहुंच गई। तो वहां उन्होंने बोला, उस दूत ने बोला कि तुम जीविते को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। हालेलुया। अब इसका मतलब यीशु मसीह तो जीवित हो गए, हम सब जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया हम सब ने भी नया जीवन पाया। आमीन। कितने लोगों ने नया जीवन पाया बताओ? वाह वाह वाह, नया जीवन। क्या नया जीवन क्या है? मरे कैसे थे आप नया जीवन पाने के लिए? कैसे मरे थे? कितने लोग मरे हैं नया जीने के लिए, नया जीवन पाने के लिए? जाओ कोई पीछे जाओ। यूहन्ना की पुस्तक 11वां अध्याय 25 वचन पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, हाँ पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हाँ जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, हाँ। वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वचन कहता है यीशु मसीह ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो जीवित रहेगा। लेकिन अगर जीवित है और उसमें मसीह नहीं है तो मरा हुआ है वो। आए समझ में? अगर आप जिंदा हैं और मसीह का स्वभाव और मसीह का जीवन आपके अंदर नहीं है तो ये मरा हुआ शरीर है। हालेलुया। ये मरे हुए होना। हम नाम तो जानते हैं मसीह का, अगर यीशु मसीह में हमने क्षमा पाई है और हमसे क्षमा होती नहीं है, हम लेके बैठे रहते अपने मन में बांध के, हम क्षमा कर ही नहीं रहे हैं, तो मरे हुओं के समान है, जीवित नहीं है। फिर चाहे पवित्र आत्मा हो, चाहे आप अन्य भाषा बोलते हो, लेकिन आपने क्षमा नहीं किया है, मतलब आप मरे हुए हैं। यीशु मसीह का सिर्फ नाम आपके अंदर है। हालेलुया। नहीं समझ में आ रहा होगा अभी भी? निकालो वापस एक और वचन निकालो, निकालो कोई एक वचन निकालो। मत्ती उसका 18वां अध्याय निकालो कोई, 23। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा ये स्टोरी को बहुत ध्यान से समझना। हाँ जब वह लेखा लेने लगा, हाँ, तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। क्या था? 10,000 तोड़े का कर्जदार था। हाँ, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। हाँ, तो उसके स्वामी ने कहा, हाँ, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे हाँ, जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। क्या करो? इसका पूरा घर-बार बेच दो, पत्नी बेच दो, बच्चे बेच दो। कर्ज में है एक आदमी, भैया कर्ज में एक आदमी का है, कर्ज में, उसकी स्टोरी बताई जा रही है यहाँ पे। तो वो जिस पे कर्ज है, जिसको लेना है उससे, उसने आदेश दिया कि भैया इसका घर, इसकी पत्नी, इसकी बच्चे सब बेच दो और उसके बाद जो है वो ले लो। हाँ फिर इस पर उस दास ने गिरकर हाँ, उसे प्रणाम किया। दास ने क्या किया? दास ने क्या किया? दास गिर गया उसके पैरों, गिर के प्रणाम किया और क्या बोला? बोलो। और कहा, हाँ हे स्वामी। हाँ, हे स्वामी। स्वामी मतलब अभी तुम मेरे मालिक हो, मेरे को तुमको देना निकलता है, इसलिए स्वामी हो तुम मेरे, है ना? देना है अभी तो स्वामी। हाँ, धीरज धर, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। सब कुछ भर दूंगा मैं, बोले। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर क्या किया? वो जो स्वामी है उसके अंदर मसीहत है, उसके अंदर, उसके स्वभाव में क्षमा है। अगर कोई इसके पैरों में गिर रहा है, कोई क्षमा मांग रहा है, तो उसके अंदर माफी, तरस का आत्मा है। उसने क्या किया? तरस खाया, फिर तरस खाकर हाँ, छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। अभी तक जो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका घर सब बेच देना चाहता था, उसके पैरों में गिर के क्षमा मांगने के कारण उसने तरस खाया और तरस खाकर उसको छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। अरे वाह। हाँ, परंतु जब वह दास बाहर निकला, रईस हो गया बाहर निकलते साथ वो। हाँ, तो उसके संगी दासों में से एक हाँ, उसको मिला, हाँ, जो उसके 100 दिनार का कर्जदार क्या था? उससे भी किसी ने कर्ज लिया था। जो अभी तक रो रहा था, स्वामी के पैरों में गिरा हुआ था, उससे भी किसी ने कर्ज लिया था, उसको भी किसी से लेना बाकी था।
तो वो उसको मिल गया। अभी क्या हुआ वापस? उसने उसे पकड़कर उसको पकड़कर उसका गला घोटा। क्या कर दिया? इसका गला घोटा गया था क्या जो पैरों में गिर गया था? अभी वहीं से आ रहा है, वही आदमी है। इसका गला नहीं घोटा गया था, लेकिन उसको तो क्षमा मिल गई। और ये एहसान फरामोश आदमी है, बेशरम है ना। अभी एक तरफ अपने पूरे क्षमा करवा के आ रहा, उसके बाद वापस से जब जिससे इसको लेना है, ये क्या करता, उसका गला पकड़ लेता। पैसा दे वापस। हाँ, और फिर कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। भर दे। इस पर उसका संगीदास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे, तब तक वहीं रहे। उसके संगीदास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की, तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, हाँ, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? हाँ। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे, तब तक उनके हाथ में रहे। हाँ, ठीक है। देखो, स्टोरी समझ में आई? जब हमारी बारी आती है, हम सबने पाप किया, ठीक है ना। पापी को पापी नहीं बोला जाता, पापी को क्षमा हुई है यीशु मसीह के नाम में। पापी अब क्षमा हो गया है। पाप जैसे भी पाप, वचन कहता तुम्हारे पाप यदि लाल रंग के भी थे तो यीशु मसीह ने आपको क्या किया? क्षमा कर दिया। हमारे पापों के कारण उसने चोटें खाई, हमारे लिए वो मारा गया, और आज के तीसरे दिन वो जी उठा। अब वो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। हालेलुया। और हम सब जो यीशु मसीह को जानते हैं, हम सब कहते हैं कि हम सब ने पुनरुत्थान पाया, पवित्र आत्मा पाया, हम यीशु मसीह में हैं। मसीह में है कपट है, मसीह में नहीं है। मसीह में है गुस्से में है, मसीह में नहीं है। मसीह में है चोर है, मसीह में नहीं है। मसीह में है बेईमान है, मसीह में नहीं है। मरे हुए हैं, जीवित नहीं है। यीशु मसीह में है तो जीवित है, ईमानदार है तो जीवित है। हालेलुया। सच्चे हैं तो जीवित है, क्षमा कर सकते हैं तो जीवित। हमारी क्षमा होगी चाहे जैसे पापों की, और हम क्षमा नहीं कर रहे हैं किसी को भी, हमारे रिश्तेदारों में से। क्षमा का आत्मा है ही नहीं, गांठ बंधी हुई है तो मसीह में नहीं है। पुनरुत्थान दिवस हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ईस्टर, नए कपड़े, ईस्टर आएगी, वेस्ट है, सब व्यर्थ है, कुछ नहीं हो। यीशु मसीह का आत्मा, यीशु मसीह का स्वभाव जिसमें नहीं है, यीशु मसीह का नयापन जिसमें नहीं है, वो नया है ही नहीं। आपके नए कपड़े पहन लेने से, अच्छा मेकअप कर लेने से, अच्छा खाना खा लेने से, पार्टी देने से पुनरुत्थान दिवस नहीं। पुनरुत्थान, यीशु मसीह ने बोला, 11वां वचन पढ़ो कोई, 11वें अध्याय का 25 वचन, यूहन्ना वापस पढ़ो, यूहन्ना 11वां अध्याय 25वां वचन। यीशु मसीह ने बोला, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हाँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। लेकिन जी रहा है और मरा हुआ जी रहा है, मतलब मरा हुआ जी रहा हो। जिंदा तो हो लेकिन स्वभाव धारण नहीं किया है। जिंदा तो हो, झूठे हो, जिंदा तो हो, मक्कार हो, बेईमान हो, चोर हो, डकैत हो अभी तक। हालेलुया। सिर्फ नामधारी मसीह होना, सिर्फ नाम का क्रिसमस मना लेना, सिर्फ नाम का न्यू ईयर मना लेना, ईमानदार नहीं होना, बहानेबाज होना यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। मतलब पुनरुत्थान अभी बाकी है। मरे हुओं पर भी यीशु मसीह कहता, मुर्दों को जिंदा करने वाला मसीहा में। लेकिन जो मुर्दा मन हो जाते हैं, अब जिंदा तो हैं लेकिन मन मर गए हैं, मुर्दा मन हो गया है। अगर अंदर से हमने मसीह को पाया है, बदलाव का जीवन है, नया जीवन है, विरोध कुछ है ही नहीं, सब एकदम सिंपल, सब कुछ मस्त है, बढ़िया है यीशु मसीह। सोचो, अगर किसी से आपने कभी किसी को 2 चांटे मारे हो, वो क्षमा, आपने उसको 2 चांटे मारे, सजा दी उसको, उसके बाद उसने क्षमा मांग ली, और उसके बाद वापस सच में अपने मन से उसको क्षमा कर दिया, तो जब आप उससे दोबारा मिलोगे तो गले लगाओगे, क्योंकि क्षमा हो गया ना, वापस एक दूसरे के साथ रिश्ते बन गए, वापस से जिंदा कर लिया अपने रिश्तों को। रिश्ते भी मर जाते हैं, मैं बताऊं आपको। हालेलुया। और अगर हमने किसी के साथ अपने मन के अंदर विरोध रखा है, वो क्रिसमस पार्टी में भी मिल जाए तो दिखावे के लिए हमसे, हाँ ठीक है, हैप्पी क्रिसमस, लेकिन अंदर क्या है? अंदर मरा हुआ है कुछ। इसी मुर्दे और जिंदे की बात करता है यीशु मसीह ने। बोला, यीशु मसीह को देखने के लिए जब वो मरियम मगदलीनी जब कब्र पे गई, तो वहां दूत ने पूछा
कि तुम जीवितों को मुर्दों में कहां ढूंढ रही हो। मुर्दा शरीर वाले, मुर्दे मन वाले मसीहों के बीच में अगर आप जिंदा होके ढूंढोगे तो वहां मिलेगा नहीं। एक जगह पर वो जो राजा है वो दया करता है उस पर, उसे क्षमा मांगता, वो गिड़गिड़ाता, कहता मेरी पत्नी को मत बेचो, मेरे बच्चों को मत बेचो, मेरे घर को मत बेचो। वो पैरों पे गिर जाता, उस पर तरस खाता है, उसके मन, उसके स्वभाव के अंदर कुछ है। हालेलुया। लेकिन वही जब वहां वापस बाहर से निकलता तो अपने आप को सोचता, वाह रे हम कितने अच्छे एक्टर हैं, हमने राजा के सामने कितनी अच्छी एक्टिंग की और हम बच गए, हमारा कर्जा माफ। लेकिन हमको किसी से लेना है, आप उसको पकड़ो, उसका क्या करो, उसकी गर्दन पकड़ लो। हालेलुया। गर्दन पकड़ लो, उससे बोलो कि तू तो दे, क्षमा तो हम हुए ना, वो क्षमा तेरे को क्यों दे दे, हम क्षमा तो हम हो गए। हालेलुया। अगर हम सच में मसीह हैं, अगर मसीह का जीवन जीते हैं और बेईमानी गई नहीं अंदर से, झूठ गया नहीं है, बहानेबाजी गई नहीं, एक बहाना तैयार ही रहता है। हालेलुया। तो हमारा जीवन मसीह मसीह जीवन बोलना और मसीहत अपने अंदर से खुद को कहना कि मैं यीशु मसीह में जीवित हूं। यीशु मसीह ने बोला मर भी जाए तो जीवित रहेगा मुझ में है तो, लेकिन अगर मुझ में है ही नहीं, मेरा स्वभाव है नहीं, तो दिखावे का जीवन है वो। पुनरुत्थान दिवस अभी और आने वाले, बहुत सारे पुनरुत्थान दिवस आएंगे, हर साल आते हैं पुनरुत्थान दिवस, हर साल कोई ना कोई जीता है, कोई जी जाता है। अगर मन में दया है, मन में क्षमा है, मन में प्रेम अगर है, प्रेम आप बांट सकते हो, मसीह में हो आप। धन दौलत है नहीं है इससे मतलब नहीं, आप मसीह में हो, आपका स्वभाव मसीह है। अगर आपके अंदर दया है, आप क्षमा कर देते हैं, क्षमा मांग भी लेते हैं। जो लोग क्षमा करते हैं और क्षमा मांगते नहीं है, यहां पर दोनों चीजें हुई हैं। क्षमा मांगी, उसको क्षमा मिली, फिर उसके बाद उसको क्षमा कर रहा था लेकिन उसने क्षमा किया नहीं। हालेलुया। हम सब मसीह की संतान, हमने यीशु मसीह पाया। यीशु मसीह को जब चोटें मारी जाए तो उसने कुछ नहीं बोला और उसके लिए क्षमा किया। अपने पिता से प्रार्थना की कि पिता इनको क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। मैं तो आया हूं उस बात को पूरा करने के लिए जिसके लिए आपने मुझे पृथ्वी पर भेजा है, मैं तो वो कर रहा हूं, लेकिन इनको क्षमा कर देना, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अपने मालिक की बातों को पूरा कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि ये अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं। हालेलुया। नए जीवन की हम बात करते हैं, पुनरुत्थान दिवस की बात करते हैं, न्यू ईयर की बात करते हैं, क्रिसमस की बात करते हैं। हमारे नए जीवन का क्या? अरे यीशु मसीह हीरो है हमेशा। आज वो स्टोरी हम सुनते हैं हर बार, यीशु मसीह ने नया जीवन पा लिया, मर के जिंदा हुआ। अरे वो मर के जिंदा इसलिए हो गया कि हम जिंदा रहते रहते नया जीवन पाले, बगैर मरे नया जीवन पाले, सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण करके नया जीवन पाले। नया होना ही तो सब कुछ है। अगर हम नया हो नहीं रहे, पुराना इतनी बड़ी गठरी अगर हम कंधे पे घसीटते हुए लेके चल रहे हैं तो नया है क्या? नए होना ही नहीं चाहते और नया होने से डरते हैं, तो क्या मतलब का नयापन, और क्या मतलब का कोई सा भी ईस्टर और न्यू ईयर और क्रिसमस, जब हम नया होने नहीं चाहते। नया मतलब सच में नया हो जाना, अपने मन के द्वारा शुद्ध हो जाना, अपने मन को परमेश्वर के अधिकार में सौंप देना। प्रभु अब सब नया हो गया। यीशु मसीह ने यही बोला, बोला पुरानी सारी बातें बीत गई, अब तुम सब यीशु मसीह में नई सृष्टि हो। तो सिर्फ मुंह से सृष्टि हो जाना थोड़ा ना होता है, एक्चुअली सृष्टि होना होता है, नया हो जाना होता है, एक्चुअली आनंद होता है। अगर आनंद है ही नहीं और सब दिखावा है तो नया है क्या? अभी कोई मुझसे पूछे कल और आज में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। कल भी वैसी थी, आज भी वैसी है, ठीक है, कल भी वैसी रहने वाला, तो नया क्या है? आज के ईस्टर में ऐसा नया क्या है? संडे जब आप चर्च आते हो जैसे क्या नया रहता है? हर डे के जैसे ही तो रहता है वो। लेकिन उस दिन आप अपने मन से तैयार रहते हो कि आज मुझे चर्च जाना है। यीशु मसीह के नए जीवन में सुबह जब आप सो के उठते हो तो आपको पता होता है कि मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं। रोज संडे के विश्वासी होना और रोज अपने आप को एक एनर्जी से फील करना कि मेरे अंदर यीशु मसीह है, मेरा तो काम ही है, मैं तो ये करूंगा, मैं तो ये कर रहा हूं बगैर तकलीफ के, ये क्रूस उठाऊंगा, ये दुख उठाऊंगा, ये परेशानी उठाऊंगा, आज फिर मैं मसीह रहूंगा। पुनरुत्थान मतलब आपके जीवन का उत्थान, उद्धार। हालेलुया। सच में नया हो जाना, सच में नया हो जाना। फिर सोचना नहीं है कि अरे यार ये पुरानी चीजें छोड़ना है, कैसे निकलेंगे इनके भी, निकल गए फिर आप। और अगर निकल नहीं पा रहे हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, तो भी टाइम लगेगा। और नए जीवन के लिए चिल्ला चिल्ला के खूब हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने से मतलब नहीं है। नया हो जाने से मतलब है, बदलाव से मतलब है, ईमानदारी से। कि प्रभु यीशु मसीह रात को आए, बोले चलो, तो प्रभु मैं तो नहाया नहीं हूँ आज, खाना भी नहीं खाया हूँ, डिनर नहीं हो पाया मेरा, कल चलते हैं। वो कैसे आएगा? लिखा है चोर के जैसा, कभी भी आ जाएगा यीशु मसीह, चलो उठो, टाइम नहीं है आपके पास, आप रुक नहीं सकते। ये सब ऑफिशियल नहीं, वो कभी भी आएगा, कैसे भी। तैयार हो तैयार, उसके लिए तो तैयार हो, नहीं तो
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ कौन से जीवन में जी रहे हो? तैयार हो हमेशा उसके, कैसे भी टाइम पे, सुबह दोपहर शाम, कैसे भी टाइम, बस मैं तैयार हूँ प्रभु आपके लिए, बोलो करना क्या। हम बहाने नहीं बता सकते। अगर हम बहाने बता रहे हैं तो हम बहानेबाज आदमी है। अच्छा अच्छा बेवकूफ बना लेते लोग। अमन, मैं लोगों से कहता हूँ कि क्या दोगे तुम? बोले हम जीवन देंगे यीशु से। बोल देना और जीवन दे देना, बड़ा फर्क है इसमें। बोलने और करने में बड़ा फर्क है। बोल देना यीशु मसीह मैं आपके लिए, पतरस बोला यीशु मसीह मैं आपके लिए मरूंगा, आपके साथ ले चलो मेरे को, मैं भी मरने को तैयार हूँ। जब देखा यीशु मसीह को पकड़ के ले गया, बोले मैं जानता नहीं इसको, मुझे नहीं मरना, तू मर भाई। कौन सा गुरु, कौन सा चेला, कौन सा दोस्त, कौन हो तुम? मैं नहीं जानता इसको। अरे बोले तू था उसके साथ, देखा क्या? बोले नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, वो कोई और होगा, ये मैं जानता नहीं उसको। और यीशु मसीह ने दिखा रहे पतरस, पहली बार बोल दिया भाई तूने, तू नहीं जानता। लिखा है, बोला कि सुबह मुर्गे की बांग देने के पहले 3 बार इनकार करेगा तू। 3 बार इनकार किया पतरस। इनकार करने के बाद खूब रोया, बोले मैंने क्या कर दिया? क्यों? क्योंकि वो मरा नहीं था ना तब तक, डर में था, डर में मर रहा था वो, अपने जिंदा रहने के लिए मर रहा था, डर रहा था वो, उसको लग रहा था वो मुझे मार दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। वो ये भूल गया था कि वापस से तीसरे दिन जिंदा हो गए, उसने बोला है यीशु मसीह के साथ रहते हुए, लेकिन वो डर गया मौत से। यीशु मसीह के जाने के बाद रोया बहुत। क्या किया? वापस जाके मछली पकड़ने लगा। बोले यीशु मसीह चलेगा, अब जीवन में वापस अपने जीवन में जाना पड़ेगा भाई, मछुआरा हूं मैं, जबरदस्ती यीशु मसीह के पीछे आ गया तो वो तो मर गया, अभी मेरी दाल रोटी कैसे चलेगी? तो क्या किए जो करते थे पहले पुराने जीवन में, वापस गए मछली पकड़ने, जाल लेके चले जाओ मछली पकड़ो। और लिखा है पूरी रात मछली पकड़ी उसने, मेहनत किया, कुछ नहीं मिला उसको सुबह तक एक मछली नहीं मिली। आमीन, हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह को जान गए हैं, पहचानते हैं यीशु मसीह को, तो उसके साथ उसके पीछे ही चलने का। आप बीच में नहीं रह सकते। अगर आप बीच में हैं तो अब यार जीते को जीवता बोलते हैं और मुर्दे को मुर्दा बोलते हैं, ठीक है? ये बीच का पता नहीं क्या होता है। तो हम सब की भी बारी, जितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं उन सब के लिए उनको पुनरुत्थान में, नए नए जीवन में प्रवेश करना है। सिर्फ चर्च और सिर्फ इस सुसमाचार को सुन लेना काफी नहीं होगा। सिर्फ 1 घंटे का अगर आपको ईश्वर मनाना है, वचन सुन लो। वो गई कबर पे ढूंढने के लिए, वहां पर उसने पाया एक स्वर्गदूत को। स्वर्गदूत बोलता है कि तुम कहाँ जीवित को मुर्दों में ढूंढते हो, सुन लो, अपने मन में लो और चले जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर चाहते हो सच में परमेश्वर यीशु मसीह को अपने अंदर सच में जिंदा कर लो, तो रोज के लिए करना हो तो मतलब है। मसीह में जिंदगी दी है, रोज के लिए दी है, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए नहीं। अगर रोज के लिए पुनरुत्थान मनाना तो अपने अंदर यीशु मसीह को जिंदा कर लो, ताकत के साथ, सामर्थ के साथ जिंदा कर लो। यीशु मसीह को अपने अंदर रहने दो, वो करेगा सब कुछ। वचन कहता कि जब तुम भीड़ में सौंपे जाओ तब ये नहीं सोचना कि तुम क्या बोलोगे, क्योंकि तब पिता का आत्मा तुम में से बोलेगा। तब बोलेगा आत्मा, जब आप यीशु मसीह में जिंदा होगे तब बोलेगा, नहीं तो आप सिर्फ ऐसे ऐसे करते रह जाओगे, क्योंकि कोई और रह रहा होगा ना अंदर। तो अगर अंदर यीशु मसीह है तो ताकत और सामर्थ बाहर आएगा। हालेलुया। पतरस मरा हुआ था, डर गया था, पीछे कोठरी में बंद था। जिस दिन सामर्थ आया, पतरस बाहर निकल के चौराहे पे खड़े होकर महिमा कर रहा था, क्यों? उसके अंदर सामर्थ आ गया था। फिर वो नहीं डर रहा था कि अब भीड़ में सौंपा जाए। बोले सौंपा, कितनी भीड़ है। तब लोग असली में डरे थे। लोगों ने यीशु मसीह को मार दिया तो खुश होकर उनको लगा कि चलो सब खत्म हो गया। लेकिन जब पतरस में से यीशु मसीह बोला तो वो लोग बोले यार अब आप तो बात खतरनाक हो गई, इसको मारोगे और कितनों को मारोगे, ये तो आ गया इनके अंदर में। इनके अंदर से अब तो वो बोल रहा है, क्योंकि उनके अंदर से पिता का आत्मा बोल रहा है। ये है सच में नया जीवन, पुनरुत्थान दिवस। पतरस का पुनरुत्थान हो गया। अब वो डरने वाला पतरस नहीं था, वो सामर्थ बोल रहा था जुबान से। सच में पुनरुत्थान हो गया था। अब वो मछली नहीं पकड़ा था, जाल छोड़ दिया था सच में। अब वो महिमा कर रहा था परमेश्वर की, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने जिसके लिए चुना था। यीशु मसीह के जाने के बाद वो सामर्थ आया उस पर, और ये कलीसिया रखी गई वहां पर। उसके बाद वो कलीसिया ऐसी हुई कि वो जब चलता भी था तो उसकी परछाई से लोग चंगे जाते थे, क्योंकि सच में उसके अंदर पुनरुत्थान जिंदा हो गया था। पतरस मर गया था, शिमोन मर के पतरस हुआ था। वैसे ही हमारे जीवन के लिए भी पुनरुत्थान इतना जरूरी है। कौन सा जीवन चाहिए? 1 दिन वाला, 1 घंटे वाला, या फिर हमेशा का जीवन? सच में यीशु मसीह को हीरो, अरे यीशु मसीह को अंदर लो तो हीरो बन जाओगे। आमीन, हालेलुया। उसका आत्मा, उसका सामर्थ्य, उसका स्वभाव पा लिया तो तुम हीरो हो। फिर तुम्हारा मान सम्मान करवा देगा परमेश्वर यीशु।
हमें तुमको बोलेगा बोलो सामर्थ बोलो, तुम सामर्थ बोल पाओगे, चंगाई बोलो तो तुम चंगाई बोल पाओगे, छुटकारे बोलो तो तुम छुटकारे बोलोगे, बोले मुर्दा जिंदा हो तो मुर्दा जिंदा होगा तुम्हारे बोलने से, कि तुम्हारे अंदर से परमेश्वर का आत्मा बोलेगा। हालेलुया। है कहां, कौन सी चीजों में है? हमारे ऊपर है, हमको करना क्या, आगे जाना है या वहीं रहना। अगर सच में मसीह में बढ़ना है तो बढ़ना पड़ेगा ईमानदारी के साथ, सब छोड़ना पड़ेगा पीछे, छोड़ो, बुराई छोड़नी पड़ेगी, शौक छोड़ने पड़ेंगे, झूठ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, कई बार क्या होता है, बहुत सारी जगहों पर झूठ से बच जाते हैं हम, लेकिन जब सच बोलने लगोगे ना तो फिर थोड़े दिन तकलीफ उठानी पड़ेगी, एकदम से नहीं होगा। अरे तुमने तो ये बोला था पहले, ये होगा। बोले हाँ उस दिन मैंने झूठ बोला था, आज मैं सच बोल रहा हूँ। हालेलुया। एकदम से झूठ बोलने वाला सच बोलने लगेगा ना तो दिक्कत हो जाती है उसको, क्योंकि वो रोज झूठ बोल रहा है, उसके रोज के झूठ में जिंदा है वो। अचानक से सच बोलने लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन सुनो, ये अगर सच में ये करना है तो ये करना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा। सच में अगर प्यार करते हो यीशु मसीह से, सच में उसके स्वभाव को धारण करना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा, उसका स्वभाव लाना पड़ेगा अपने अंदर। डर का आत्मा नहीं है, सामर्थ का आत्मा है। अगर डर में जिंदा रहना है तो डरो, डर में लोग मर जाते हैं, लेकिन हम तो जिंदा होने की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ की बात कर रहे, तो डर के मार के जीते हैं। फिर जब तक डरते रहोगे तो डर में मरे रहोगे। हालेलुया। डरना बंद कर दो, जिस दिन यीशु मसीह में जिंदा हो जाओगे। क्या चाहते हो, डर में जीना या यीशु मसीह में जिंदा होना? ये पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान, पुनः का मतलब होता है फिर से, नया। नया मतलब नया, नया होना है तो नया होना है, नहीं नया नहीं होना है तो यही चलता रहेगा जीवन भर। गिरना उठना जीवन नहीं है। हालेलुया। एक बार उठ जाना यीशु मसीह में, बस। यीशु मसीह में आए, उसका तो उसके जैसा वो जीवन जो वो चाहते हैं। आपको क्या लगता है, यीशु मसीह को क्या लगता होगा अगर हम सिर्फ उसका नाम लेते नाम लेते नाम लेते, एक दिन सच में यीशु मसीह सामने आ जाए, बोले तुम तो मसीह हो ना? बोले मैंने आपको पहचाना नहीं प्रभु। अरे बोले तुम तो रोज बोलते हो मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। बोले वो जानता, नाम सुना है, रिश्तेदारी थोड़ा ना है कोई आपसे। हाँ मान, हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह में आना, यीशु मसीह को बोलना, अपना कहना, उसके जैसा हो जाना है स्वभाव। अगर उसके जैसे नहीं बन पा रहे हैं, अगर हमको लगता है कि नहीं यार बहुत घाटा है यीशु मसीह में आने से, बहुत नुकसान है, अगर हम यीशु मसीह में आ गए तो ये छूट जाएगा, अगर यीशु मसीह में आ गए तो ये चला जाएगा, अगर यीशु में आ गए तो फिर ये नहीं कर पाएंगे, ये सौदा है खतरनाक। तो फिर देखो किससे प्यार करते हो। सच में यीशु मसीह से प्यार करोगे, उसके बुलाने से चले जाओ। संसार से प्यार करोगे, संसार के बुलावे में चले जाओ। शौकों से या चाहे जितनी भी चीजों से चले जाओ। क्या भारी पड़ता है आपके जीवन में? अगर सच में यीशु मसीह का प्रेम, हम यीशु मसीह के प्रेम की बात करते हैं तो ये प्रेम ही तो है। हमारे लिए ही तो प्राण दिया यीशु मसीह ने, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए चाटे खाए, हमारे लिए बेइज्जती की गई, हमारे लिए उसके मुंह पे थूका गया, हमारे लिए तो, ताकि हमारे पाप क्षमा हो। पाप क्षमा होने के लिए कीमत दी ना यीशु मसीह ने। अब हम पापी कहाँ कहलाते हैं? बोल सकते हैं कि हम पापी नहीं, हम शुद्ध कहलाते हैं, शुद्ध है भाई, कोई कोई दोष नहीं है। हम निर्दोष है, यीशु मसीह के लहू से धुल गए हम। हमारे क्षमा के लिए ये सारा कुछ हुआ, जितना कुछ हुआ यीशु मसीह को मारा गया हमारे पापों से क्षमा के लिए ही हुआ। यीशु मसीह का लहू बहाया जाना जरूरी था हमारे पाप से क्षमा करने के लिए, और कुछ नहीं हो सकता था। यीशु मसीह ने बोला मुझे मार दो, इसको छोड़ दो, उसके नाम से छोड़ जाते उसी दिन हो जाता है पुनरुत्थान। तो आपका जिस दिन आपके पाप क्षमा होता है उसी दिन हो गया पुनरुत्थान आपका। जिस दिन आपके दोष दूर कर दिए, अगर आपसे जिस दिन आपने ये अंगीकार किया कि यीशु मसीह में अपनी गलती और अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूं, मेरे मम्मी पापा, मेरे नाना नानी और अपने 4 पूर्वजों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं, उसी दिन पुनरुत्थान हो जाता है आपका। आपका मानना और ये बोलना कि हाँ प्रभु मैं यीशु मसीह आपको परमेश्वर करके ग्रहण करता हूं, उसी दिन हो गया पुनरुत्थान। उसी दिन वो अंदर आ जाता आपके, उसी दिन पुनरुत्थान हो गया, उसी दिन बपतिस्मा हो गया आपको। जिस दिन आपने अंगीकार किए वही है बपतिस्मा। हमारा यीशु मसीह ग्रहण कर लेना ही बपतिस्मा हमारा। कौन कहां किस बात को लेकर सोचता है कि अरे यार, अरे पवित्र शुद्ध हो आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। इतने ही मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा है ही। हाँ, लेकिन हाँ हम दंड देने लगे किसी को, गर्दन पकड़ पैसा दो, गलत है। जब हम क्षमा हुए हैं तो क्षमा करना। क्षमा नहीं कर रहे, हम ये सोच रहे कि अरे यार हम तो क्षमा हो गए, हमको क्षमा नहीं करना, कैसे चलेगा? हमने स्वभाव मांगा है, पाया है यीशु मसीह को, स्वभाव उसके जैसा रहना चाहिए। हर रोज बहुत सारे आपकी लाइफ में क्रिसमस आएंगे,
बहुत सारे न्यू ईयर आएंगे और बहुत सारे ईस्टर आएंगे, आमीन। लेकिन एक दिन, एक पल, एक ऐसा एनकाउंटर आता है, वो पुनरुत्थान होता है। वो एनकाउंटर का हो जाना। खुद को क्षमा कर लो अपने आप को। जो लोग अपनी गिल्ट में है कि यार मैंने ये किया है, मैंने वो किया, और खुद को क्षमा नहीं कर पा रहे, उनको भी यीशु मसीह की जरूरत है। गिल्ट में मरने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह ने क्षमा किया आपको, आप क्षमा में हैं। और कोई मनुष्य आपको क्षमा नहीं कर रहा तो आप उसको बोलने मत चले जाओ, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, वचन बता के बताना उसको, मत्ती का 18। हालेलुया। हाँ, मतलब तुम क्षमा हुए थे, तुम भी तो क्षमा हुए हो, तुम्हारे पास थोड़ा ना अधिकार है। हालेलुया। हाँ, हमने परमेश्वर यीशु मसीह में क्षमा पाई है भैया, हम नए हैं यीशु मसीह में, नई सृष्टि है। सर्टिफिकेट किसको देना? सर्टिफिकेट जिसको देना था उसने सर्टिफिकेट ये भी दे दिया, और पवित्र आत्मा डाल के बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया कि जाओ तुम अब चंगाई बोलो, तुम छुटकारे बोलो, तुम आशीष बोलो। ये सर्टिफिकेट है परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए, सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही है। उसके प्रेम में आना, उसके प्रेम में बने रहना। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, एक महीना बने नहीं रहना, बने रहना उसके प्रेम में जीवन भर के लिए, रोज के लिए, रोज बने रहो। हमारे हाल में कैद मत कर लो, बांध मत लो खुद को, अपने आप को। जिस परमेश्वर से आप प्रेम करते हो वो सच में नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। जो दुख में, तकलीफों में, डिप्रेशन में जी रहे हैं उन सबको बता दो कि यीशु मसीह ने तुम्हें नया कर दिया है। तो आप नए हो, उसमें हो नए। उनसे निकलो जिसमें तुम मरे हो, उससे निकल के यीशु मसीह में आ जाओ। अगर यीशु मसीह में आते हो तो सच में पुनरुत्थान है आपका। अगर नहीं आए तो पुनरुत्थान का आएगा। पुनरुत्थान फिर हर बार ये मनाना पड़ेगा कि आज कुछ डेट है, अगली बार कुछ और डेट रहेगी, दिन यही रहेगा। संडे का जो संडे पड़ा, जिस भी डेट को पड़ा उस दिन ईस्टर, जिस दिन फ्राइडे पड़ा गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे आएगा, गुड फ्राइडे जाएगा, हैप्पी ईस्टर आएगा, खाना खा के जाएगा, बस। हाँ, ईस्टर का खाना, न्यू ईयर का खाना, क्रिसमस का, बस ये नहीं है जीवन। अमन, हाँ, सिर्फ ये नहीं है जीवन। जीवन कुछ और है, अलग है कुछ। वो हमको चाहिए, हमको जानना है, हम जानना चाहेंगे तब वो हमको मिलेगा। हमको पता होना चाहिए। इसलिए मैं पूछता हूँ कि कितने लोग जानते हैं पुनरुत्थान दिवस का मतलब क्या होता है? तो सब कहते हैं सब जानते। ये है एक्चुअली पुनरुत्थान। नए हो जाने का मतलब है, क्षमा कर देने का मतलब है, क्षमा हो जाने का मतलब है पुनरुत्थान। अगर वो नहीं है तो वापस से जिस दिन कर दो आप, उस दिन संडे हो या नहीं हो, ईस्टर हो जाएगा आपका। उस दिन जिंदा हो जाएगा, जरूरत नहीं है संडे होने की, उस दिन तीसरा दिन हो जाएगा। उस दिन, जिस भी दिन आपको लगे कि नहीं यार हमने किसी को दबाया हुआ है, किसी को सता रहे हैं, किसी को तंग कर रहे हैं, किसी को छोड़ नहीं रहे, किसी की गर्दन पकड़ी हुई है हमने, ऐसे छोड़ो गर्दन, गर्दन छोड़ो, क्षमा कर दो, माफ करो। ये एक नए जीवन की बात कर रहे हैं। हमारे लिए हम क्षमा हुए हैं, हमको सच में छोड़ा गया है, हमारे पापों को हटा दिया गया हमसे। बोले सजा मत दो इनको, इनको छोड़ दो, इनकी सजा हटा दो, इन पे से इनकी नामधराई हटा दो, नया कर दो इनको। यीशु मसीह वो परमेश्वर है। मेरे को मार दो, अपने प्राणों को यीशु मसीह ने हमारे लिए दे दिया, हमको क्षमा कर देने के लिए। क्या आनंद, क्या खुशी है वो कि हम छुड़ा लिए गए, हम छुटकारे में हैं। हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, अब कोई सजा नहीं मिलेगी, छोड़ दो इनको। बरअब्बा बड़ा नाचता हुआ चला गया, छोड़ दिया मेरे को, बोले मेरे पूरे पाप इस पर डाल दिए, पूरे दोष इस पर डाल दिए, मुझे छोड़ दिया। हम सब के साथ वही हुआ है। हम सब छुड़ाए हुए लोग हैं, बचाए हुए लोग हैं यीशु मसीह में, बचे हुए हम, आनंद मनाने वाले यीशु मसीह में। सदा काल का आनंद है। कोई तुम पर कोई भी बातें नहीं है, तुम्हारे पर कोई नाम धराई नहीं है, तुम पे कुछ नहीं है, तुम पे तुम आजाद हो, स्वतंत्र हो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसके लिए ईमानदार रहो, जिसने तुम्हें छुड़ाया है उसके लिए वफादार रहो, उसके लिए वैसे बन जाओ जैसा वो चाहता है, उसका सब स्वभाव पालो, बस। सब बचाए हुए लोग हैं, हम सब आनंद मनाने वाले लोग हैं यीशु मसीह में। कुछ भी नामधराई दोष नहीं है, हम पर दोष नहीं है। हालेलुया। लेकिन हाँ, दोष लगाना भी नहीं है, दोष लगाना भी नहीं है आपको। यार हम तो चलो दोष मुक्त हो गए, अब दोष लगा दे, दोष लगाना नहीं, क्षमा करना है। जैसे हम क्षमा हुआ वैसे वो क्षमा, यही तो वो चाहता है। यीशु मसीह इसलिए तो अपना आत्मा उंडेलते हैं, अपना स्वभाव इसलिए तो देते कि ऐसा स्वभाव हो जाए हमारा भी, तुम भी ये स्वभाव के भागी हो जाओ। हम सबको बस वैसा ही स्वभाव तो लाना है। वही स्वभाव तो मसीहत है। सिर्फ घर के आगे बोर्ड लगा के नाम आगे जॉन लिख देने से थोड़ा ना हो जाएगा। यहाँ और यहाँ लिखना है असली मसीहत, असली मसीह यहाँ से है। हाँ, अगर वो नहीं आई तो बाहर नेम प्लेट में कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं। हाँ,
सब अपने अपने सरनेम सबके, लेकिन हम मसीह में हैं। तो सरनेम से मतलब नहीं है, नाम से मतलब नहीं है, जीवन से मतलब है, स्वभाव से मतलब। अगर स्वभाव मसीह है तो फिर सब सब मसीह है। और स्वभाव ही अगर मसीह नहीं है, सरनेम कुछ भी हो जाए, ओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, तो मतलब नहीं है। बदलाव सच में अंदर से, एक बदलाव। अगर हम बदल गए तो बदले, नहीं बदले तो नहीं बदले। बदलना अंदर से। मसीह में जीवन अलग जीवन। हम सबों ने जानते बूझते हुए मसीहत में अपनाया अपने जीवन में। कितने लोगों पर जबरदस्ती मसीह थोपा गया है। कोई यहाँ ऐसा बैठा है जिस पर नहीं मसीह बन जाओ, उसके जैसे वो बिक गया हमारे प्यार के लिए, हम भी बिक गए उसके प्यार। बस बात इतनी है, प्यार का बदला प्यार से। उसने प्यार किया, हमने प्यार किया। हाँ, गहरे प्यार से उसने हमको हमारा साथ दिया, गहरे प्यार से, माँ से ज्यादा प्यार किया। सच्चाई है ये, गीत नहीं है सिर्फ, सच में इतना गहरा प्यार है उसका हमारे लिए, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, कैसे भी बार 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 बार। बोले प्रभु एक बार पाप कर दे क्षमा कर, अरे वो बोला मैं तो बार बार करता हूँ, करता जाऊंगा क्षमा, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। यीशु मसीह रोज, मैं तो बोलता हूँ रोज मांगो क्षमा, कि प्रभु कुछ चूक गया छूट गया तो माफ कर देना, कुछ हो गया हो तो माफ कर देना, कुछ बात हो गई तो माफ कर देना, माफ कर देना, क्षमा करने वाला परमेश्वर। ये मनुष्य जो कहता है कि मेरा मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर मत बेचो, पैरों में गिर गया जाके वो, क्षमा कर दो मेरे को। और जब उसकी बारी आई, वो बाहर जब निकला तो खुद पे कितना खुश हो रहा होगा। ये हमने अच्छा बेवकूफ बनाया उसको, मैंने बच गया मैं, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है अब। और जैसी बोले लेकिन मेरे को किसी से लेना है, वो कौन है? बोले ये है, इसकी तो गर्दन पकड़ लो। उसको ये नहीं लगा थोड़ी देर के लिए कि पता चल जाएगा तो क्या होगा, अभी तो मैं अपना कर्जा माफ करा के आ रहा हूं, अभी मैं कैसे कर सकता हूं ये। उसने गर्दन पकड़ ली उसकी और बोले पैसे दो हमारे। बोले नहीं है मेरे पास। उसने भी क्षमा मांगी, जैसे उसने उसने दया की भीख मांगी थी, उसने भी दया की भीख, लेकिन उसने उसने क्षमा नहीं किया, दया नहीं भाई। लोगों ने देखा, बोले देखो कितना बदमाश आदमी, अब भी क्षमा होके आ रहा है ये, इसकी पत्नी इसके बच्चे तक बिकने वाले थे, इसको इसको क्षमा कर दिया गया, और यहाँ देखो ये ऐसा कर रहा है। खबर पहुंच गई ऊपर तक, क्या हुआ, पकड़ लिया वापस उसको। बोले क्षमा कैंसिल, तुम्हारी तुम्हारी क्षमा कैंसिल, डालो जेल में इसको। बदमाश आदमी है, झूठ बोलता है, बेईमान है ये। दो अलग अलग मन रखता है, अपने लिए अलग और दुनिया के लिए अलग। ऐसा नहीं, एक मन, एक सा स्वभाव, सबके साथ एक सा, कुछ बदलाव नहीं उसमें। हालेलुया। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं, आज का विशेष दिन हमको पुनरुत्थान बताता है। पुनरुत्थान का मतलब नया जीवन, नए जीवन में प्रवेश, नया हो जाना, मन का परिवर्तन हो जाना। अगर मन का परिवर्तन नहीं हुआ है तो ये सिर्फ बोलना है, मन का परिवर्तन ही है। अगर आप मन से नए हो रहे हो तो नया हुआ है सब। अगर मन से नया नहीं, मन के लिए पुराने, मन में पुराने ख्याल रखे हैं, या कुछ पुराना कुछ ऐसा लेके चल रहे हैं और सोचे कि नया हो, नहीं होगा। वो पुराना छूटेगा तो नया होगा, उसको ही मारना बोला गया है ना। वचन कहता है, फिर से आते वचन पर, लूका 24 अध्याय 5वां वचन में लिखा है, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उसने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? अगर आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जिनमें आप सोचते हो इसमें यीशु मसीह देखेंगे या इनकी तरफ से पाएंगे यीशु मसीह, वो वहां नहीं मिलेगा, वो मसीह में मिलेगा। जो अगर सच में जिसके अंदर स्वभाव में यीशु मसीह है, उनसे ही उम्मीद भी लगाएं आप। मुर्दों में नहीं ढूंढे यीशु मसीह जाके, मुर्दों से उम्मीद नहीं लगा लें। जो खुद ही डर में मरे हुए हैं, जिम्मेदारियों में मरे हुए हैं, उनसे उम्मीद नहीं लगाना कि यीशु मसीह मिल जाएगा वहां। एड्रेस गलत है आपका। आप जिस जीविते को ढूंढ रहे हो वो जीवितों में मिलेगा, डरपोकों में नहीं मिलेगा, वो जिंदों में मिलेगा। कहां मिलेगा? जहां सच में जिंदा जहां है वहां मिलेगा। गलत आदमी से उम्मीद मत लगा लेना, मुर्दों में नहीं मिलेगा। वो जिसके अंदर यीशु मसीह है उसके स्वभाव में मिलेगा। हर किसी के, इसलिए तो लिखा है हर किसी आत्मा की प्रतीति मत करना। आप सबने यीशु मसीह पाया, आपके अंदर जीवन है, आपके अंदर नया जीवन है यीशु मसीह का, जो दिखावे का नहीं है। लेकिन इसको पहचान लिया करो, दिखावे की मसीहत और एक्चुअली मसीहत, दो अलग जीवन। अगर सच में यीशु मसीह है तो यीशु मसीह है, वो सच में दिखावा है तो दिखावा है। अमन, जहां बैठे अपनी आंखों को बंद कर,